A very good morning to all of you. Welcome back to our channel, that is Vasudha Singh's Spoken English Classes. My little philosophy, English should be skill, not language. Okay, so let's start learning skills. Okay, so हम कहाँ पर थे? We were on the sentences and इसके पहले we have covered assertive और declarative sentences, है ना? assertive या declarative sentences कैसे sentences थे? which states or says something, ठीक है? declarative या assertive sentences एक ही चीज है. it states or says something, कोई बात को कहना, है ना? and it always starts with capital letter and ends with full stop. Done? And in case they are having proper noun, then it must start with capital letter. ये सारी बातें हमें पता होना चाहिए. और सेंटेंस है तो it must possess subject and verb, और subject and verb should be in agreement. Subject verb agreement, है ना? मतलब अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब विल बी सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल है देन वर्ब विल बी प्लूरल. ऑल दीज थिंग्स हैव बीन कवर्ड, ठीक है? दीज एवरी चैप्टर हैड बीन कवर्ड, ठीक है? तो गो थ्रू दैट वीडियोज बिफोर कमिंग डायरेक्टली टू दिस वीडियो. ओके, चलिए, तो आज वी विल बी लर्निंग अबाउट अनदर सेंटेंस दैट इज इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस. ओके, क्या हम पढ़ेंगे? इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस. थोड़ा सा पढ़ते हैं. इंटेरोगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं? इंटेरोगेटिव आपको भूलना नहीं है. जैसे हमने आपको कैसे याद दिलाया था, डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस हमें कैसे याद रखना है? जब भी हम कोई फॉर्म वगैरह भरते हैं तो उसमें लास्ट में लिखते हैं ना, आई हियर बाय डिक्लेयर दिस, है ना? या कोई सर्टिफाई करना होता है कोई चीज, आई डिक्लेयर दिस, है ना? डिक्लेयर मतलब कहना, मैं ये बात कह रही हूं या मैं ये बात कह रहा हूं. तो हियर कम्स द डिक्लेरेटिव, जो आपको भूलना नहीं है. इसी तरीके से इंटेरोगेटिव मीन्स क्वेश्चंस, ऐसे सेंटेंस विच इज इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चन. तो कैसे याद रखेंगे? पुलिस हमेशा इंटेरोगेट करती है. इंटेरोगेशन, है ना? नहीं, सिर्फ चोरों का ही नहीं करती, किसी भी मैटर पे इंटरोगेशन हो सकता है, ठीक है? इफ दे आर हैविंग सम इश्यूज, अगर दे आर हैविंग एनी डाउट, उनको कुछ डाउट है तो वो सिविलियंस को भी बुलाती हैं, ऑफिसर्स को भी बुलाया जाता है. ऐसा नहीं है कि सिर्फ कल्प्रिट को ही बुलाया जाता है और इंटरोगेशन होता है ना? इंटरोगेशन कुड बी ऑफ एनीबडी, है ना? अगर पुलिस को किसी की सहायता चाहिए तो वो इंटरोगेट कर सकते हैं, ठीक है? सो हियर कम्स द वर्ड इंटेरोगेशन, ठीक है? ये सब शब्द हम पढ़ते हैं ना, अरे पुलिस तो बहुत इंटेरोगेट कर रही है, इन्वेस्टिगेशन होगा, इंटेरोगेशन हो रहा है अभी तो, ठीक है? मतलब इंटेरोगेशन मतलब प्रश्न उत्तर, प्रश्न पूछे जा रहे हैं. इंटेरोगेट करी, प्रश्न पूछे जा रहे हैं. सो हमें कंफ्यूज नहीं होना. डिक्लेरेटिव मतलब सेइंग समथिंग और स्टेट समथिंग. इंटेरोगेशन मतलब आस्किंग क्वेश्चंस. डन बच्चा? ओके, सो चलिए हम कुछ इंटेरोगेटिव सेंटेंस फॉर्म करते हैं. जैसे व्हाट इज योर नेम? इसमें भी हमें ध्यान क्या रखना है? इंटेरोगेटिव सेंटेंस ऑल्सो मस्ट स्टार्ट्स विद कैपिटल लेटर. ये तो कैरेक्टरिस्टिक सेंटेंस का है, हर सेंटेंस का. इट मस्ट स्टार्ट्स विद कैपिटल लेटर and ends with प्रश्नवाचक चिन्ह, that is question mark, ठीक है? इंटेरोगेशन है ना, तो किससे खत्म होगा? क्वेश्चन मार्क या प्रश्नवाचक चिन्ह से, ठीक है? इट मस्ट possess subject and verb, उसके बगैर तो सेंटेंस बनना नहीं है, है ना? और दे मस्ट बी इन अग्रीमेंट. सब्जेक्ट और वर्ब हमेशा अग्रीमेंट में रहते हैं, ठीक है? सो दिस इज इन केस कोई प्रॉपर नाउन है सेंटेंस में, देन दैट विल स्टार्टिंग फ्रॉम कैपिटल लेटर. बेटा मैं बार बार, इस बहुत छोटी सी चीज है, मैं फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे सेंटेंस को पढ़ा रही हूँ, बार बार ये बात रट रही हूँ,
है ना. सेंटेंस ऑलवेज स्टार्ट्स विथ कैपिटल लेटर, इट एंड्स विथ फुल स्टॉप, एक्सक्लेमेशन मार्क, क्वेश्चन मार्क, एलिप्सिस. क्यों? ताकि इट मस्ट बी इन योर हेड, दिमाग में ये चीज रखनी है. दिस इज द वेरी मेजर मिस्टेक बच्चा यूज टू डू, है ना. जो इंग्लिश में बच्चे बहुत अच्छे होते हैं, दे लर्न एवरीथिंग बाय हार्ट एंड इवन दे राइट इन देयर कॉपीज, बट दे डू नॉट गेट गुड मार्क्स. क्यों? क्योंकि ये भाषा है, समझिए, है ना. जैसे हम भाषा, जैसे हिंदी एक भाषा है, इंग्लिश एक भाषा है, दीज आर लैंग्वेज, ये भाषा है. तो भाषा को तो हमें अच्छे से पढ़ना पड़ेगा. अगर हम भाषा का ज्ञान तो हमें प्रॉपर लेना पड़ेगा ना. और भाषा का ज्ञान कैसे आएगा? व्याकरण से या ग्रामर से. सो जब हम भाषा, कोई भी भाषा पढ़ते हैं, है ना, तो जो ग्रामर होता है उस चीज को हमें ध्यान में रख के लिखना होता है, एज कंपेयर टू अदर सब्जेक्ट. जैसे आप हिस्ट्री है, सोशियोलॉजी है, साइंस है ना. इनमें इफ यू आर नॉट फॉर्मिंग द प्रॉपर सेंटेंस, इन अ सेंस यू आर नॉट पुटिंग प्रॉपर कॉमा, फुल स्टॉप, है ना, हाइफन एंड ऑल, तो वो एक बार चल जाएगा, है ना. मार्क्स विल नॉट बी डिडक्टेड इन दैट अनटिल एंड अनलेस, बिल्कुल ब्लंडर आप ना लिख दीजिए, है ना. तो क्या होता है कि बिकॉज दे आर नॉट द लैंग्वेज, इस वजह से मार्क्स डिडक्ट नहीं होते आपके और सब्जेक्ट्स में, है ना, जहां आप कॉमा, फुल स्टॉप, हाइफन वगैरह लिखना भूलते हैं, क्योंकि दैट इज नॉट अ लैंग्वेज. बट हिंदी और अंग्रेजी ये दोनों हमारी लैंग्वेज है ना, भाषा है. तो भाषा का ज्ञान तो हमें व्याकरण और ग्रामर से मिलेगा. सो इसलिए इट इज वेरी मस्ट कि कौन सी चीज कैसे लिखनी है, कहाँ लिखनी है, कितनी लिखनी है, बीच में क्या क्या आएगा, कैसे आएगा, है ना. तो भाषा हमेशा शुद्ध होनी चाहिए, इट शुड बी करेक्ट. इसीलिए बेटा स्पोकन इंग्लिश के लिए ग्रामर इज एज इंपॉर्टेंट एज एनीथिंग. ठीक है, कुछ भी आप कहिए, है ना, बट ग्रामर इज मस्ट. बिना ग्रामर के भाषा का ज्ञान पूरा नहीं आएगा. ठीक है, क्यों ग्रामर मस्ट है? होप आपको बात समझ में आ गई होगी. ठीक है, बहुत गोता मत लगाइए, डोंट गो इनटू डेप्थ, बट पता होना चाहिए. मैंने अभी क्या कहा? इनटू डेप्थ. इन डेप्थ क्यों नहीं कहा? दैट यू हैव टू कमेंट इन कमेंट सेक्शन. ठीक है. In, what is the difference between in and into? This I've explained properly, very properly in preposition. Hope you must have it in your head. स्कल कितनी हड्डियों से मिलके बना है मालूम है? 22. इतनी हड्डियों से मिलके ढका है पूरा हमारा ब्रेन, है ना, पूरा स्कल. सो उसमें इतनी पावर है, ये सब जो बताया जा रहा है उसको रखना है. ठीक है, राइट, लेफ्ट, मेडुला, सब में यही. ठीक है बेटा, फेल इन लव विथ योर लैंग्वेज. ठीक है, थोड़ा सा हैबिट में लाइए, है ना, थोड़ा थोड़ा बोलिए, इट विल कम टू योर टंग. ठीक है, चलिए, सो लेट्स कम बैक टू आवर टॉपिक. सो इंटरोगेटिव, प्रश्न पूछने वाले वाक्य को हम इंटरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं. ठीक है, चलिए कुछ देख लेते हैं. दिस इज यस्टरडेज लेक्चर. इसे हमने इरेज नहीं किया ताकि आप एक बार इसे देखें, फिर आई विल टेल यू हाउ टू फ्रेम इंटरोगेटिव. ठीक है, सेंटेंस देखिए. असर्टिव सेंटेंस क्या थे? माई नेम इज वसुधा सिंह. फर्स्ट इज माई नेम इज वसुधा सिंह. ये क्या है? असर्टिव या डिक्लेरेटिव, सिंपली सेइंग समथिंग, स्टेट कर रहा है, बता रहा है कि मेरा नाम वसुधा सिंह है. हाँ, अगर आपको इसे चेंज करना है किसमें? इंटरोगेटिव में. इंटरोगेटिव सेंटेंस में हाउ विल यू चेंज इट? हम कैसे चेंज करेंगे? ये तो नेगेटिव किया था, माई नेम इज नॉट वसुधा सिंह, ये नेगेटिव था ना बेटे. So how the sentence is to be changed into interrogative, ये हम देखेंगे. ठीक है, shall I rub?
ठीक है, देखिए ये हमने कल पढ़ा है ना। माई नेम इज वसुधा सिंह, ये एक असर्टिव या डिक्लेरेटिव सेंटेंस है। अब हम इस सेंटेंस को इंटेरोगेटिव सेंटेंस में कैसे चेंज करेंगे। जो भी हेल्पिंग वर्ब होते हैं पहले उन्हें, ठीक है, वर्ब, हेल्पिंग, सब्जेक्ट प्लस प्रेडिकेट, ठीक है। राइट इट डाउन, टेक अ स्क्रीनशॉट। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। हाउ टू फ्रेम दिस, क्या करना होता है बेटा? सिंपली हमें हेल्पिंग वर्ब को पहले लिखना है, देन कम्स द सब्जेक्ट एंड देन कम्स द प्रेडिकेट। ठीक है, करके देखते हैं। माई नेम इज वसुधा सिंह, सब्जेक्ट क्या है? माई। वर्ब क्या था? इज। तो हमने क्या कहा? हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले होगा, तो क्या लिखेंगे? इज। क्या लिखेंगे? इज। सब्जेक्ट इज माई, तो जब इंटरोगेशन में आप चेंज कर रहे हैं, इट विल बिकम योर। इज योर नेम, इज योर नेम वसुधा सिंह? क्वेश्चन मार्क। इज योर नेम वसुधा सिंह? ठीक है, दिस इज हाउ वी हैव टू चेंज। सबसे पहले वर्ब यहां लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब, देन कम्स द सब्जेक्ट योर, then the remaining part of the sentence. ठीक है, done. The sun rises in the east. The sun rises in the east. ठीक है, helping verb do, does, एक है sun, तो does लिखा, helping verb पहले लिख लिया, does as it is लिख दीजिए, does the sun rises in the east. Does the sun rises in the east? Okay, done. We went to Riva by car. We went to Riva by car. It could be by 2 types, 3 types also, है ना? ऐसा नहीं है जैसे मैंने लिखा इज योर नेम वसुधा, इसको हम और तरीके से भी लिख सकते हैं, व्हाट इज योर नेम। इंटरोगेशन ही करना है ना, क्वेश्चन बनाना है, व्हाट इज योर नेम। इसी तरीके से है ना, वी कैन चेंज ऑल्सो, वी वेंट टू रीवा बाय कार। तो हाउ डू वी गो टू रीवा, हाउ यू वेंट टू रीवा, है ना? ऑल दीज थिंग्स, मतलब थोड़े थोड़े चेंजेस में यू कैन frame another interrogative answers. ठीक है, done. How did we go to Riva? Yeah, did we go to Riva by car? ठीक है, this is how you have to frame questions. ठीक है, Dev has a task for you. Dev has a task for you. So, this is how we have to frame interrogative sentences. थोड़े से और interrogative sentences हम पढ़ेंगे, ठीक है?
Very common question. How are you? How are you? How are you? Okay? How are you? आप कैसे हैं? Okay? Where are you? Where are you? Where are you? आप कहाँ हैं? Okay? Do you study? Do you study in Vasudha Singh's classes? Do you study in Vasudha Singh's classes? Okay. Is he your brother? Is he your brother? क्या वो आपका भाई है? Is he your brother? Will she come with you? Will she come with you? क्या वो आपके साथ आएगी? ठीक है. So मतलब बहुत सारे क्वेश्चंस हो सकते हैं. ठीक है. Why are you worried? Why are you worried? ठीक. अब आप ये देखिए, these are the simple interrogative sentences. ठीक है. अब interrogative sentences could be of two types. ठीक है. Interrogative questions will be of two types. कौन कौन से होंगे बेटे? एक ऐसे क्वेश्चंस जो सिर्फ आप हाँ और ना में आंसर दे सकते हैं. ठीक है. मतलब वुड यू लाइक टू हैव टी? अगर आपने पूछा कि आपको चाय चाहिए, यू कैन आंसर इट विथ यस और यू कैन आंसर इट विथ नो. ठीक है. या इज दिस बॉल योर्स? यस और नो, ये आंसर हो सकता. ठीक है. तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस होते हैं विच कुड बी आंसर्ड इन वन वर्ड. ठीक है. इन्हें कहते हैं यस नो टाइप ऑफ इंटरोगेटिव सेंटेंस. ऐसे इंटरोगेटिव सेंटेंसेस जिसका आंसर एक वर्ड में दिया जा सकता है यस और नो में, देन दिस इज कॉल्ड यस नो टाइप ऑफ इंटरोगेटिव सेंटेंसेस. ठीक है. और ऐसे सेंटेंसेस जिसका आंसर हम सिर्फ यस नो से नहीं दे सकते, जैसे वाई आर यू वरिड? आप परेशान क्यों हैं? तो आप ये तो नहीं बोलेंगे यस नो, नहीं मजा आया, है ना. सो आई एम वरिड बिकॉज माई वर्क इज नॉट डन. आई एम वरिड बिकॉज आई एम नॉट फीलिंग गुड. आई एम वरिड बिकॉज आई लॉस्ट माई बस. कुछ भी है ना. तो दिस कैनॉट बी आंसर्ड इन वन वर्ड, है ना. विल शी कम विथ यू? क्या वो आपके साथ आएगी? दिस कुड बी आंसर्ड इन वन वर्ड. यस शी विल कम. यस नो, जो भी है. इज ही योर ब्रदर? क्या वो आपका भाई है? यस और नो कुड बी आंसर्ड विथ यस और नो. डू यू स्टडी इन Vasudha Singh's classes? It could be answered with yes or no. Where are you? Yes or no. किसी ने पूछा आप कहाँ हैं? हाँ नहीं, ऐसा तो नहीं दे सकते, आपको बताना पड़ेगा. यू हैव टू फ्रेम अ आंसर. वेयर आर यू? आई एम इन मार्केट. आई एम इन द मार्केट. आई एम इन द मॉल. ठीक है. आई एम इन द बस स्टैंड. आई एम स्टैंडिंग एट योर डोर. ठीक है. तो दिस कैनॉट बी आंसर्ड इन वन वर्ड. ठीक है. हाउ आर यू? आई एम फाइन. ठीक है. तो वर्ड्स दैट कैन नॉट इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस दैट कैन नॉट बी आंसर्ड इन वन वर्ड, है ना. जो ऐसे सेंटेंस विच कैन नॉट बी आंसर्ड इन वन वर्ड, दे आर कॉल्ड एज WH टाइप ऑफ क्वेश्चंस. ठीक है. WH टाइप ऑफ इंटेरोगेटिव सेंटेंस. सो वी हैव टू स्टडी two types of interrogative
sentences. Hope this is clean to you all. You can take a screenshot and you can frame your own interrogative sentences of your own type. Okay? Done? Shall I rub? So this is all about today's lecture. In the next lecture, we will be studying about the two types of interrogative sentences, है ना? जो क्या बताया? Yes, no type. एक होगा yes, no type interrogative sentence और दूसरा will be WH type. WH type interrogative. WH मतलब ऐसे जो WH वर्ड से शुरू होते हैं. WHY, why, where, 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 when, 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 कब, whom, किसके बारे में, who, कौन, when, where, why, who, whom. ठीक है. So these are some of the WH type of questions, that is interrogative sentence. ठीक है. Done. So we will be studying all these in detail in the next session. Okay. Hope you understood this video very well, and please do form interrogative question and ask me in a doubt. Okay. Hope you like the video. Thanks for watching.